सदा ही बदलाव होगा। आपकी नस्लों को छुएगा, उनके गलों को छुएगा, वो उनको ऊंचा और लंबा करेगा, वो उनको चौड़ा और महान करेगा। इस जाति के, इस धरती के ऊपर, इस जाति के बीच में वो आपको सर्वशक्तिमान के छाया के नीचे रखेगा। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आप सभी ब्लेस्ड हो कलीसिया। सब बैठ जाए अपनी जगह पर। आप सभी को मुबारक हो। और प्रभु जो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, सदा हमारे संग रहता है, हमारी अगुवाही करता है, वो हमारे हालातों के विषय में बात करता है। हालेलुया। ये तो लोग अपनी बाइबल के साथ आए हैं। अपनी बाइबल को ऊंचा उठाओ और बोलोगे प्रभु तेरे इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं जो तूने हमें जीवन बख्शा और जीवन देने वाली रूह इसी में है। आज जब तेरा वचन हमें बोया जाए तो वह हमारी जिंदगियों को बदलने का कारण हो और आज से हम सेम न रहे। प्रभु यीशु के नाम में हालेलुया। चर्च आज ऐसी फीलिंग आ रही जैसे कोई 40 रोजे रखे हो और खुदावंद से कोई बात रखी हो कि प्रभु अपने स्वर्ग को खोल, और प्रभु ने लंबे समय के बाद प्रार्थना को सुना हो। हालेलुया। फिर ऐसी हेवनली फीलिंग आती है आपको, फिर ऐसा उभार आता आपकी प्रेयर का, ऐसा वचन प्रभु आपके मन में डालता है जो इस दुनिया के सब रंगों से बड़ा होता है, बेहतरीन होता है, किसी में मैच नहीं करता। हालेलुया। वो किसी रंग के साथ मैच नहीं करता। मालूम है जब दाऊद बादशाह नाच रहा था प्रभु के अहद के संदूक के आगे, तो लोग हंस रहे थे, लोग उसका मजाक बना रहे थे। एक बादशाह होकर इतना बेशर्म हो गया कि कपड़े तक उतार दिए और इतने सारी कौम के लोगों के आगे नाच रहा है। और दाऊद कहता कि मैं और नाचूंगा, मैं और भी अपने खुदा के लिए जलील हो जाऊंगा। हाँ, क्योंकि उसको मालूम था जिस वर्शिप का आनंद प्रभु मुझसे ले रहा है उसको लोगों में क्या परवाह है, कोई परवाह नहीं, बल्कि और ज्यादा उसको खुदा के आगे भेंट चढ़ाना। और बाइबल कहती है कि जब दाऊद नाचा उसकी लाइफ के हालात सेम नहीं रहे। उसके बाद से वो प्रॉब्लम खत्म हुई कि कभी छोटा छोटा रिजल्ट आ रहा है, कभी थोड़ा थोड़ा प्रेयर करके आंसर आ रहा है, लेकिन वो प्रेयर थी जो मन में भी नहीं आई थी और प्रभु ने अपना प्लान जाहिर कर दिया सिर्फ एक वर्शिप अपने हेवन में ग्रहण करके। हालेलुया। उसकी वर्शिप का आनंद लेकर एक वो वर्शिप थी जो रोज ही 7 बार दाऊद करता था और कभी मिस भी नहीं करता था, रोज ही नाच के करता था दिन में 7 बार। एक वो भी थी और एक वो टाइम आया कि जब खुल के नाचा दुनिया की परवाह किए बिना। तो उस दिन से लड़ाई सेम नहीं रही थी, उस दिन से उसकी प्रजा के लोग सेम नहीं रहे थे, उस दिन से दाऊद की पर्सनल लाइफ सेम नहीं रही। हालेलुया। आज चर्च को थोड़ी ज्यादा ही हेवनली फीलिंग आ रही है। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ इधरों बाबे आदम ते इधरों हाँ अदन अदन लगता लग रहा है वाकई। हाँ, रात को जब लोग आ रहे थे ना, लोग वीडियोस ले रहे थे। हाँ, उनको नहीं मालूम है कि जब प्रभु की प्रेजेंस होती है ना वो इन चीजों से भी बढ़ के होती। जब वो आती है इनके ऊपर तो हर चीज बोलने लगती है, हर चीज प्रभु की उस महानता को जाहिर करती है।
और प्रभु ने हमें हमें वही 10 उंगलियों वाले 2 हाथ दिए। और जब उन 10 उंगलियों वाले हाथों में, 2 हाथों में प्रभु का मसा आता है, फिर ऐसे काम प्रभु आपसे लेता है जो इस धरती पे किसी के साथ मैच नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुम चाहते हो कि तुम्हें मिल जाए, वो जो तुम देखते हो वो नहीं, जो तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले वो तुम्हारे अंदर ही है, वो तुम्हारे अंदर ही होगा। और जब तुम उसको अपने अंदर से बाहर लेकर आओगे, उस ब्लेसिंग को पैदा कर लोगे, उस वरदान को इस्तेमाल करोगे ना, तो प्रभु की दया जब होगी, वो अपने आप बोलेगा, वो गिफ्ट बोलेगा। अगर आप प्रार्थना करते हो और प्रभु से उसकी बादशाही की बातें मांगते हो कि प्रभु अपने राज्य को बढ़ा हमारे बीच में, तो फिर प्रभु आपकी जिंदगी को ऐसा शाइन करेगा, लोगों के बीच में ऐसा ऊंचा उठाएगा, वो काम, वो बिजनेस ऐसा ब्लेस्ड होगा कि प्रभु की बादशाही के कामों के लिए वो बहुत होगा आपके पास करने के लिए। हालेलुया। लोगों को लगता कि शायद वो जो घर की खिजाहट है बस वही खत्म करनी प्रभु ने, वो तो प्रभु खत्म करेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो खिजाहट शैतान में ना, वो खत्म करेगा। तो जो आपको बढ़ने नहीं देता प्रभु में, जो आनंद नहीं बनाने देता, जो आपके हालातों को बढ़ने नहीं देता, तो कोई बिजनेस को बढ़ने नहीं देता, वो हालात सेट करेगा प्रभु, उन कामों को सेट करेगा, उन हालातों को बदलेगा। तो उस दिन के बाद दाऊद नहीं जा रहा था किसी के पास भी, ना रोता रोता अपने बाप के पास जा रहा था कि देख मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हाँ, और ना ही कोई छोटे की चुगली लगा रहा था, ना कोई बीच वाले की। आप चलते हो प्रभु में पुख्ता होकर और वाचा बांध कर चलते कि प्रभु जो तेरा वचन क्या था उस पर खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, उस पर चलते रहेंगे, और समय पे रिजल्ट आता आपकी लाइफ में। आज 25 दिसंबर आप मना रहे हो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, और इससे ज्यादा तो हमने रात को ही मना लिया। और 25 दिसंबर का जो आनंद है वो सबसे अलग है कि प्रभु, सोचो जिस दिन प्रभु पैदा हुए होंगे उस दिन क्या हालात होंगे, यूसुफ के घर के वो कैसे हालात थे कि सारी धरती को खुशखबरी जा रही है, और बादशाह हेरोदिस जब वो मुश्किल में पड़ गया ये सारे इजराइलियों के बच्चे मरवा दिए, तो शैतान को बड़ी प्रॉब्लम होने लगी, और सारी जितनी कौम के बच्चे थे वो सारे 2-2 बरस के लड़के वो सब मरवा दिए, वो एक वंश पूरा खत्म किया। तो जब प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने पर ही, और लोग कारण नहीं जान रहे थे कि क्या, हर घर में रोना था, हर घर को लग रहा था कि पता नहीं क्यों क्या क्रोध आया हमारे लड़कों के ऊपर के सबको मरवा दिया, क्योंकि सब अभी जानते भी नहीं थे और कोई मिलने नहीं गया था उन चरवाहों के अलावा, या मजूसियों के अलावा, दुदकारे हुओं के अलावा, या फिर उस चरनी के मालिक को पता होगा, हाँ, या स्वर्ग के दूत जितने आए थे उन सबको मालूम होगा कि आज धरती के ऊपर क्या जन्म पाया है। लेकिन इजरायली लोग जो थे वो अपने घरों में आराम से सो रहे थे, और जब वो सो रहे थे तो प्राइस पे करना पड़ी, वो प्राइस पे करी। इस कारण मालूम नहीं है क्यों हमारे से ये बच्चे छीन लिए, वो लड़के, वो सारी उस टाइम के सारा ही एक वंश है ना। और जब प्रभु यीशु मसीह को बचाने वाला वो खुदा, वो जीवित जो स्वर्ग भेज रहा है, जाके बोल यूसुफ को कि अभी तू यहाँ से भाग जा, हाँ, मिस्र चला जा, और कभी बोल रहा है कि अब तुम मिस्र छोड़ वापस चला जाओ, हाँ। और जब पता चला कि नहीं उसका बेटा बादशाह बन गया, तो फिर भी वहां नहीं गए, फिर और जगह जाके रहना पड़ा। कभी कभी आपकी सिचुएशन खराब होगी, लेकिन उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में वंडर होगा, उसका रिजल्ट जो होगा वो वंडर होगा, मैंने बोला। कभी कभी आपको लगेगा कि इतने तंग हालात, इतनी प्रॉब्लम, इतनी मुश्किल, लेकिन उसका रिजल्ट जो होगा वो आपको ठंडी सांस देने वाला होगा, बड़े आनंद से भरने वाला होगा।
वो आपकी मेहनत का अजर लाने वाला होगा। और कह लो कि आपके रोने को हंसी में बदल देगा, वैसा रिवॉर्ड होगा। हमें लगता है कभी कभी हम चलते हैं दुखों में, रोते हैं, अपनी मुश्किलों में, बीमारियों में, प्रॉब्लम्स में, और उनका हल नहीं आता, गरीबी के श्रापों में रहते हैं। लेकिन कई बार प्रभु की योजना आपके लिए अलग है, खुदा के प्लान आपके लिए अलग है। वो नहीं चाहता कि तुम रोज ही चिकन मटन खाओ, रोज ही खा के सो, और उसके बाद तुम्हें डायबिटीज हो जाए, है ना, उसके बाद तुम्हें और ब्लड में प्रॉब्लम्स हो जाए। इसलिए वो तुम्हारा नाश्ता, तुम्हारा खाना, डिनर सब रोज चेंज करता है। तो जो प्रभु देता है ना, उसमें आनंदित रहो। हालेलुया। मान लो कि अपने हालातों से मैच कर लो अपने खाने पीने को। जो प्रभु रोज देता है ना, उसको ऐसा समझ के खाओ कि ये पहली बार खा रहे हो और इस जैसा स्वाद किसी और में नहीं। तो फिर जो आप नॉर्मल सभी दाल भी खाओगे ना, आपको वो भी ऐसा स्वाद देगी। तो सोचो आपकी लाइफ की सिचुएशन भी बद्दी होगी ना, बुरी होगी, उसको स्वाद लेने की आदत डाल लो। ये प्रभु के प्लान को जान लोगे, जिसमें प्रभु ने मुझे रखा ना, रिजल्ट तो कुछ बेस्ट ही होगा। हाँ, कुछ रिजल्ट तो अल्लाह ही होगा। ऐसा रिजल्ट होगा जो मैंने कभी देखा नहीं होगा, जो कभी सोचा नहीं होगा। जब जब इजरायली लोगों के ऊपर काल आए, वबा आई, लोग मारे गए, मरी हुई, तो प्रभु ने पहले से अपना वचन भेजा उनके लिए। पहले से वचन में लिखा था कि ये होगा, और ये हुआ। हाँ, जो बातें मरियम को बोली थी कि ये तेरे लिए होगा, वो हुआ। और जो आपके लिए वचन में बातें लिखी, वो हुए बिना टलेंगी नहीं। हालेलुया। वो पूरे हुए बिना नहीं टलेंगी। ये डिपेंड करता आपके ऊपर, क्या प्रभु यीशु मसीह की योजना को हंसी हंसी बिताते हो, या रोज रो के काम पे जाते हो, रोज थैंक्स करके प्रभु में बढ़ते हो, उस बीमारी को किक आउट करते अपने घर से, या रोज कहते पता नहीं कदों जाएगी। हाँ, बीमारी कहती अच्छा तेनू पता नहीं मैं कदों जावांगी, तो फिर लै मैं बैठी सदा ली तेरे नाल। हाँ, लेकिन अगर आप विश्वास से जीना शुरू करो और रोज उसको बोलो कि आज से तू मेरा हिस्सा नहीं, और डेट लिख लेना, फिक्स है उसके जाने की, डिसाइड हो चुकी, उसको जाना ही पड़ेगा छोड़कर। मैंने बोला उसको जाना ही पड़ेगा। अगर आपको आदत है, आप बीमारियों में लंबा टाइम से, और मेडिसिन के बाद वो हल नहीं हुई, और रोज कहते पता नहीं कदों जाएगी, आज से उसको ये नहीं कहना कदों जाएगी, आज उसकी डेट लिख लेना। आज की डेट 25 दिसंबर है, ये तेरी लास्ट डेट है। आज के बाद तू मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगी। तो वो चली जाएगी, क्योंकि वो डरती है आपसे, वो डरती है प्रभु के वचन से, वो बीमारियां डरती है आपके विश्वास से। अगर वो बड़ा, रिजल्ट भी बड़ा होगा। अगर विश्वास अगले लेवल पे हुआ तो रिजल्ट भी बड़ा होगा। मैंने बोला आपका रिजल्ट फिर चौंका देने वाला होगा। जिन बच्चों से आप तंग पड़ते हो, तंग रोज उनको श्राप देते हो अलग अलग तरह के, लेकिन अगर उनको उस नजर से देखो कि आने वाले प्रभु के बड़े दास होंगे, दासियां होगी। हाँ, अपने बेटे को वो देखो जो आप उसको बनता हुआ देखना चाहते हो, और उन्हें देखो कि बेचारा जो है, हाँ, उसको रोता हुआ मत देखो, उसको अपनी आत्मिक आंखों से देखो कि एक महान दुनिया का इंसान बनने वाला है। अगर आप देख सकते हो, आप वैसा बना लोगे, वो एक दिन बन जाएगा वैसा, प्रभु उसको वैसा बना देगा। लेकिन अगर तुसी ओनू निकम्मा ही देखोगे, वो नहीं रहेगा निकम्मा, वो कहीं का नहीं रहेगा। सोचो कि तुम ड्यूटी पर्सन हो इस धरती के ऊपर। जो बच्चे प्रभु ने आपको दिए ना, आपकी ड्यूटी है उनके ऊपर सदा की, स्वर्ग जाने तक। और अगर आपने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई, वचन के द्वारा जो प्रभु ने करने को कहा, यूसुफ ने तो ड्यूटी तब भी निभाई, क्योंकि ये भी मालूम था कि ये बच्चा जो मुझसे नहीं जन्मा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को तो औरत की नस्ल करार दिया गया। हाँ, उसके बर्थ सर्टिफिकेट में। तो फिर यूसुफ को कहा कि पड़ी थी कि रोज धक्के खा रहा है, जा जा के कभी उठा के
किसी और कंट्री को मुंह जा रहा है, कभी किसी और को, लेकिन आपका विश्वास आपकी जिंदगी में बड़े कामों को लेकर आता है। आपका विश्वास जो है, आपके विश्वास से किए गए काम प्रभु में, वो आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आते हैं। हो सकता है यूसुफ के कबीले में से उसका नाम ही वचन में ना लिखा जाता, सेलेक्टेड पर्सन। हाँ, वो पूरी बाइबल में एक सिलेक्टेड पर्सन है जिसको बाइबल प्रभु यीशु मसीह का बाप कहती है। हाँ, इस धरती पे। हालेलुया। तो क्या ये आसान था? क्या ये नॉर्मल बात थी कि मरियम के साथ साथ कैरी कर रहा है सारे हालातों को? रोज बच्चा उठा के जाना पड़ रहा है, कुड़कुड़ करके नहीं, थैंक्स कर करके। ये प्रभु का प्रभु है, इसको सब संभाल के रखना पड़ेगा। अगर हमारे घर में आ गया तो उसको अपने बच्चे से भी ज्यादा केयर करके रखनी पड़ेगी। तो वह ऐसा करने वाला इंसान अपने हालातों पे जय पाया हुआ होता है। उसकी सिचुएशन बुरी हो, लेकिन हेवन में अपना नाम पूरा छपा के जाता है कि नहीं? हाँ, तो फिर उन हालातों को इग्नोर कर दो जिन पे आपकी जिंदगियों में जो चल रहे हैं। उन कामों को, उन हालातों को, उन बीमारियों को इग्नोर करो। प्रभु के राज्य के बारे में चर्चा करो, प्रभु के राज्य के कामों को करो, विश्वास से करो, प्रार्थनाएं करो अपने घरों में, रात जाग 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 कर। इधर वाले उधर वाले दुखिया, नो प्रॉब्लम, वो समझो वो हालात है, इग्नोर करो। टाइम आने वाला आपकी बरकतों का, टाइम आने वाला आपके छुटकारे का। मैंने कहा टाइम आने वाला कि प्रभु अपने लोगों की अगुवाही करेगा। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। अपना हिस्सा प्रभु की बादशाही से छीन कर भी लेना पड़े तो ले लेना। अगर तरीका मालूम पड़ गया तो फिर उसको इग्नोर नहीं करना, उन कामों को करना जो प्रभु ने आपको करने के लिए दिए। और ऐसा नहीं कि हमने बड़ी सजावट की कि लोग की आंट वाह वाह करन। हाँ, अगर प्रभु की योजनाएं आपकी जिंदगियों के लिए हैं, आप प्रभु के घर में बैठकर वो आनंद लोगे जो आपको कभी सेम नहीं रहने देगा। और स्पेशली वो लोग जो अपनी लाइफ के दुखों से बाहर निकल कर आए हैं, आज आपके दुखों का लास्ट डे है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, इस धरती के ऊपर बड़ी रोशनी हुई। हाँ, अभी अंधेरा नहीं रहा धरती के ऊपर। वो आपकी बीमारियों का अंधेरा नहीं रहा, आपके दुखों का अंधेरा नहीं रहा। जोर से बोलो हालेलुया। मैंने बोला आपके दुखों का अंधेरा नहीं रहा, वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। वो प्रभु की दया से, उसके जन्म लेने से आपकी जिंदगियों से गायब हो चुका है। अपने हाथों को ले रहा हूं, थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।